नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर में सिपाहियों पर हमले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए। सबसे पहले सीएम ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती घायल दोनों सिपाहियों का हाल जाना। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि जबरन मंदिर में घुसने से रोकने पर आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने सिपाहियों पर हमला कर दिया था, जिसमें वो घायल हो गए। सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ के अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में पुरस्कार वितरण खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। सीएम ने स्टेडियम में पुरस्कार वितरण के साथ ही खुद भी खेल का लुत्फ उठाया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर वर्तमान में हम प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण के काम को मेरठ में आगे बढ़ा रहे हैं। हमने प्रदेश में ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए जिससे खेल और खिलाड़ी दोनों को प्रोत्साहन मिले। मुख्यमंत्री महोदय के पास समय थोड़ा और अब समय है हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर और इंडियन टीम के सिलेक्टर, भारतीय हॉकी टीम के भूतपूर्व कप्तान, खेल निदेशक डॉक्टर मारिए इधर कैमरा की तरफ। महेंद्र बोरा जी, कृपया आप भी आ जाएं। मुख्यमंत्री महोदय के पास समय थोड़ा और अब समय है हॉकी इंडिया। प्रदेश के गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अपना कार्यभार संभालने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। अपने कार्यालय कक्ष में विस्तृत समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के गन्ना और चीनी उद्योग मंत्री ने अधिकारियों से विभाग से संबंधित जरूरी जानकारी हासिल की। समीक्षा बैठक के दौरान गन्ना मूल्य भुगतान के मुद्दे पर मंत्रियों को अधिकारियों से अवगत कराया। तो गन्ना मंत्री की ओर से यह समीक्षा बैठक ली गई है, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और इसके जरिए अधिकारियों से मंत्री ने जाना है कि किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और किस तरीके से इनको दूर किया जाए और इसमें प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं। लखनऊ की बात करते हैं, जहां यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पूजा पाठ के बाद अपना कार्यभार संभाल लिया है। साथ ही कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास का काम करेंगे और जो भी पद का जो दायरा हो, उस दायरे में आने वाले सभी कर्मचारी एक परिवार होते हैं और एक परिवार के साथ काम करना अच्छा लगता है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। धर्मवीर प्रजापति ने जब कार्यभार संभाला उसके पहले उन्होंने जो पूजा पाठ किया उसकी तस्वीर आपके सामने, और उन्होंने कहा है कि सभी जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो एक परिवार की तरह होते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ मिलकर हमें काम करना होता है और इसीलिए अब जो भी जिम्मेदारी मिली है उसका ठीक से निर्वहन किया जाएगा। धर्मवीर प्रजापति ने उसके पहले पूजा पाठ की
उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो मंत्री धर्मवीर प्रजापति की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, पूजा पाठ किया और भगवान के सामने नतमस्तक हुए। उसके बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो सभी कर्मचारी होते हैं वो एक परिवार की तरह होते हैं और उनके साथ मिलकर ही हमें काम करना होता है, और ये भी उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है वो उसका ठीक से पालन करने, ठीक से निर्वहन करने की पूरी कोशिश करेंगे, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो यूपी में जिस तरीके से बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है, उसके बाद धर्मवीर प्रजापति को भी यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद उन्होंने कार्यभार अपना संभाल लिया है और कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने पूजा पाठ भी किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर खिलाफ सख्त कदम उठाया है। यही वजह है कि काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप के चलते औरैया के जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया। सुनील कुमार वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें सीएम योगी को मिली थी और अब सस्पेंड हुए डीएम सुनील कुमार वर्मा की संपत्तियों की विजिलेंस जांच और उसके बाद फिर दोबारा से ये शपथ ग्रहण करेंगे। अभी कौन कौन है इस कैबिनेट में पूरी तरह से जानकारी नहीं दी जा सकती है, पर इसकी जानकारी जल्दी ही सामने आ जाएगी। तो औरैया के जिलाधिकारी के ऊपर गाज गिरी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब सीएम योगी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सुनील कुमार वर्मा के खिलाफ लगातार शिकायतें सीएम योगी के पास आ रही थी, जिसके बाद अब उनको सस्पेंड करने का फैसला सरकार ने लिया है। खबर है मुरादाबाद की, जहां वीडियो में लोगों को गालियां देते हुए नजर आ रहे एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा पर जांच कमेटी बैठा दी गई है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को जांच अधिकारी नामित किया है। डीएम का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिलारी एसडीएम घनश्याम वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा कुछ लोगों को भद्दी भद्दी गालियां देते और डंडा लेकर दौड़ते नजर आ रहे हैं। महंगाई के खिलाफ अयोध्या में भी कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री के नेतृत्व में शहर की सड़कों पर कांग्रेस ने मार्च निकाला। महंगाई के खिलाफ विरोध कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इस दौरान यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार जनता की जेब काटकर अपनी जेब को भर रही है। कांग्रेस कमेटी की जो हमारी अध्यक्ष हैं माननीय सोनिया गांधी जी, उनके निर्देश पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दरमियान महंगाई की जो तेज रफ्तार से वृद्धि हुई है और जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों पर अनाप शनाप दाम बढ़ा करके ये सरकार अपनी तिजोरी को भरने का काम
और दूसरों की जेब को खाली करने का काम कर रही है। इसके विरोध में 3 चरणों में धरने और प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। अभी 3 दिन पहले धरने का कार्यक्रम था, आज प्रदर्शन का कार्यक्रम है और संभवतः 7 तारीख को लखनऊ में 7 को प्रदेश स्तर पर उसका प्रदर्शन का कार्यक्रम है। अयोध्या में आज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि मुमताज नगर के कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक बच्चों का स्कूल में नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम के बाद अधिकारियों और नेताओं ने बच्चों के साथ लंच भी किया और उनकी हौसला अफजाई की। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कमिश्नर नवदीप रिणवा ने बताया है कि आज जनपद में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई। अधिक से अधिक बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने का टारगेट रखा गया है। आज पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई है और उसी कड़ी में अयोध्या जनपद का स्कूल चलो कार्यक्रम आज अभी हमने मनाया है। इसमें एक सर्वे करके सारे जितने स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चे हैं उनको चिन्हांकन करके उनको परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराने का एक कार्यक्रम है। और आज के इस कार्यक्रम में अयोध्या के हमारे महापौर, जिला पंचायत अध्यक्षा, इस क्षेत्र के माननीय विधायक रुदौली, जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, सभी अधिकारीगण, अभिभावक, बच्चे, हमारे शिक्षक जो इस शिक्षा बच्चों को देंगे नामांकन, ये सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कुशीनगर में स्कूल चलो अभियान रैली की शुरुआत बीआरसी पडरौना से हो चुकी है। आपको बता दें कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम यशराज ने किया। सीडीओ अनुज मलिक, सदर विधायक मनीष जायसवाल और नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल भी मौके पर मौजूद रहे। रैली में सबसे पहले मुख्यमंत्री का वर्चुअल प्रोग्राम दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक मनीष जायसवाल ने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों की स्थिति सुधर गई है। साथ ही कहा कि परिषदीय विद्यालयों के लिए प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कुशीनगर में पडरौना शहर से कुछ ही दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने कहा है कि सीसीटीवी की मदद से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दो बाइक वाले हमारे गांव के घर के करीब जाते हैं कि उसी से 100 कदम दूरी पर आके झपट लिए हैं से। हमसे पूछे हैं कि पडरौना रोड कहाँ जाएगा चाचा, हम बताएं सीधे जाके बाएं मुड़ जाएगी। तब तो लड़की पर बाइक ली रही, आज खींच के जबरदस्ती खींच लिए हैं सर। हम लोग यही रिक्शा पर थे। तो आप पैसा कहाँ से निकाले थे? यहीं गिरा पूर्वांचल बैंक से। कचरा से? हाँ, यहीं इसी बैंक से। कितना पैसा निकाले थे? 1 लाख रुपया चेक से स्वयं निकाले।
और अब खबर है लखनऊ से, जहां पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल पुलिस ने एक्सीडेंट के मामले में एक बाइक सीज कर दी थी, लेकिन जब पीड़ित अपनी बाइक लेने 1 साल बाद थाने पहुंचा तो वहां उसकी बाइक नहीं थी। थाने वाले पीड़ित पर जबरदस्ती दूसरी बाइक ले जाने का दबाव बना रहे थे, लेकिन पीड़ित ने दूसरी पुरानी बाइक ले जाने से इनकार कर दिया। तो पुलिसकर्मियों की एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यशैली, सीज हुई बाइक को बेच डाला, और जब बाइक का मालिक अपनी बाइक को लेने के लिए वहां पर पहुंचा तो उससे कहा गया कि उसके बदले में आप दूसरी वाली बाइक ले जाइए, जो बहुत ज्यादा कंडम है, जिसकी तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी ने हजारों बीघा गेहूं की खड़ी फसल को जलाकर राख कर दिया। हाई टेंशन लाइन की स्पार्किंग से निकली चिंगारी से किसानों की कड़ी मेहनत और 6 महीने की कमाई बर्बाद हो गई और कई बीघा फसल राख हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में जूनियर एडेड सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों ने हजरतगंज में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं 6000 पदों पर नियुक्तियों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सीएम आवास पर जब कूच करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद विरोध जताते हुए छात्रों ने एडीसीपी हजरत को अपना ज्ञापन सौंपा। लेकिन उसका तरीके से आप किसी भी ग्रुप के खिलाफ परमिशन से नहीं आप कर सकते हैं। ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, जानकारी नहीं है। अरे आवाज हम है सर। हम लोग 4-5 महीने से ऑफिस को आते सीआरटी का भी प्रयागराज निदेशालय का चक्कर लगा रहे हैं। सर हमारा मांग ये है कि हमारी भर्ती परीक्षा हो गया है, परिणाम भी आ गया है, सर नियुक्ति प्रक्रिया इसकी बाकी है। सर 17 नवंबर को इसका रिजल्ट आ चुका है और निदेशालय के पास जाओ तो पीएनपी भेजती है, पीएनपी के पास जाओ तो निदेशालय भेजती है। जो भी बेसिक शिक्षा डायरेक्टर है सर्वेंद्र विक्रम सर, वो एकदम केवल ऊहापोह की स्थिति में भर्ती को बनाए हुए हैं, जो बच्चों को बना रहे हैं। क्या शासन स्तर से रोक लगा रखा है सर। राजधानी लखनऊ में पुलिस आयुक्त के निर्देश के बाद राजधानी के तमाम महत्वपूर्ण स्थानों, मार्गों और चौराहों पर पुलिस ने पैदल गश्त किया। राजधानी में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस ने सख्ती करना भी शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ में साफ सफाई और अवैध अतिक्रमण को लेकर मेयर लगातार एक्शन मोड में है, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार होती दिखाई पड़ रही है। ताजा मामला औचक निरीक्षण करने को लेकर है। मेयर ने खुद जगह जगह औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, लेकिन मेयर के जाते ही स्थिति फिर वैसी की वैसी हो गई। आपको बता दें कि आज मेयर अचानक लालकुआ वार्ड पहुंची, जहां सड़क पर खड़ी गाड़ियों और अतिक्रमण के साथ ही सड़क के ऊपर पड़े कूड़े को देखकर वो भड़क उठी, जिस पर मेयर ने फटकार लगाते हुए कहा है कि इस तरह की गलतियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मौके पर खड़ी अतिक्रमण फैलाती गाड़ियों का चालान भी किया जाएगा। यहाँ एक डंपिंग पॉइंट है जहाँ कई वार्डों का कूड़ा डंप किया जाता है और उसके कारण लोग उसमें कूड़ा और भी डालते हैं।
एक तो उसके कारण, दूसरा यहाँ पर इंक्रोचमेंट रहता है, बग्गी वाले, घोड़े वाले और गाड़ियाँ दोनों तरफ। जब से ग्रिल लगी है, पहले बीच में खड़ी होती थी, जब से ग्रिल लगवा दी गई है इंक्रोचमेंट खत्म करने के लिए, अब ग्रिल के इस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उस तरफ भी खड़ी रहती हैं। सुबह जब झाड़ू लगाने का समय होता है तो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, घोड़े बंधे रहते हैं, बग्गी खड़ी रहती है, इसलिए झाड़ू नहीं लग पाता। जब वो गाड़ी वहाँ से हटती है तो ऐसा लगता है कि वहाँ सफाई ही नहीं हुई। तो हमारे आदमी सफाई जो आते हैं कर्मचारी, वो सफाई कर नहीं पाते। तो उसके बाद पब्लिक ये शिकायत करती है कि झाड़ू नहीं लगा। और जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमेशा आने जाने के लिए जहाँ डंपिंग पॉइंट होता है वहाँ गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए। यूपी में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जानलेवा गर्मी का सितम लगातार जारी है। आलम यह है कि अप्रैल में ही मई, जून और जैसी भीषण गर्मी पड़ रही है। लगातार पारा बढ़ने से गर्मी में कई नई बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निदेशक डॉक्टर आनंद ओझा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने, और बताया कि अधिक गर्मी से बचने के उपाय क्या क्या हैं। पारा अपने चरम पर है, गर्मी हद से हद बढ़ चुकी है और इस गर्मी में साथ ही साथ देखा जाए तो बीमारियों के खतरे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो इस गर्मी में किस तरीके से उन बीमारियों से बचाव किया जा सके, आज हम सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ उपस्थित हैं इस समय, और आनंद ओझा जी से हम जानेंगे कि कैसे बचाव किया जा सके जिससे कम से कम लोग बीमार पड़ें और इस गर्मी में जितनी भी नई नई बीमारियां आती हैं उन बीमारियों से बचा जा सके। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी नवरात्रि का भी पूजन चल रहा है, साथ में रोजे भी चालू हो चुके हैं जी। लोग ज्यादातर रोजे में पूरे दिन प्यासे रहते हैं, पानी का सेवन नहीं करते हैं। जी जी। और अगर हम नवरात्रि की बात करें तो खान पीन कम रहता है जी। इस समय गर्मी बहुत ज्यादा चरम पर बढ़ चुकी है जी। तो इसको कैसे देखा जाए, कैसे सावधानियां बरती जाए इसमें? देखिए, ऐसा ना कि गर्मी के सीजन में ज्यादातर जो हमारा पानी है इसकी मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, लू लगने का डर रहता है। गर्मी के दिन में जो है आपके ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि धूप से हमको बचना है। धीरे धीरे करके धूप बढ़ेगी ही, गर्मी बढ़ेगी ही। हीट स्ट्रोक से हमको बचना है कि बहुत ज़्यादा धूप में मत चलें, या चलें तो कोई चीज़ छतरी या इस तरह की चीज़ें कवर करके चलें। साथ में ये है कि कभी भी त्यौहार होते हैं तो अक्सर जो है फल हैं या अन्य चीज़ों का सेवन हम लोग करते हैं, या रोज़े हैं तो बाहर पकौड़ी है, इस तरह की चीज़ें लोग शाम के टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे निवेदन मेरा ये है कि खुली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, साफ़ सुथरी चीज़ें लें, घर में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, और पानी जो है वो आपका कंटामिनेटेड ना हो, क्योंकि पानी की जो दूषित चीज़ें हैं वो आपके शरीर में तमाम तरह के रोग पैदा कर सकती हैं, डायरिया पैदा कर सकती हैं, पीलिया पैदा कर सकती हैं। तो सभी से निवेदन ये है कि जो भी खुले हुए फल, कटे हुए फल, ये सब चीज़ें आप ना खाएं। फिलहाल आप लोग यही सावधानी ले सकते हैं जिससे कि गर्मी में जो हमारी एक आने वाला सीजन है उससे अपने आप को आप बचाए रखें। सर, अगर बात करें कि आज की डेट में अधिक से अधिक लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की तकलीफ है, उन पेशेंटों को क्या राय देना चाहिए? देखिए, ये तो हमारी बदलती हुई लाइफ स्टाइल का नतीजा है। ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, तो कारण ये है कि ब्लड प्रेशर और ये शुगर, एक तो स्ट्रेसफुल लाइफ आदमी जी रहा है, बहुत अल्प समय में बहुत ज़्यादा गेन करने की जो चाहत सभी की है। दूसरी चीज़ जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हमारी बहुत करने की आदत रही है, तो बॉडी में कंजप्शन कोई है नहीं, केवल स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो इस नाते जो है, देखिए, ये सब आज के टाइम में मॉर्निंग वॉक है या आपकी शाम की फिजिकल एक्टिविटी है, ये सब आवश्यक है, एक दिनचर्या है आपकी जिसको हर आदमी को करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका जॉब ऐसा है तो आप अपने आप को इससे रोक नहीं सकते, जॉब आपको करना ही करना है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को स्क्रीन कराते रहें, क्योंकि जब समय से आप स्क्रीन कराएंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि क्या नाम, हमें ये बीमारी है या नहीं है। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो है अपने आप को समय समय पर डॉक्टर के पास जाके परीक्षण कराते रहें, और यदि आवश्यकता है तो दवाएं लें, ताकि इससे आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके।
आखिरी सवाल हमारा ये है डॉक्टर साहब, आज की डेट पे अगर देखा जाए तो जो आपने अभी एक्टिविटी की बात की, एक्टिविटी को लेकर देखा जाए तो आज के जो बच्चे हैं, बच्चों की जनरेशन है, वो पूरी तरह से एक्टिविटी को खत्म कर चुकी है और मोबाइल में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है। साथ में हम बात करें, गर्मी बहुत ज्यादा अधिक है, बच्चे ज्यादातर घर में एसी में सो रहे हैं, तो ये एक्टिविटी एक तो कर नहीं रहे हैं, साथ में एसी का जो सेवन है वो कितना हानिकारक है? देखिए, ऐसा है कि जो आपका रूम टेम्परेचर एक नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड है 25-26 डिग्री के आसपास, अगर उसमें रह रहा है तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप उससे अधिक टेम्परेचर में रह रहे हो, लगातार बने रह रहे हो, तो जो बॉडी की वार्मथ है, जो आपके स्किन का सर्कुलेशन है, बॉडी का सर्कुलेशन है, वो ठंड के मौसम में थोड़ा कम हो जाता है, हैम्पर्ड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है कि भाई आप लगातार इसमें एसी में ना रहें, क्योंकि माइल्जिया, शरीर में दर्द, सुबह के टाइम ये आपका जो है बॉडी एक, ये सब चीज़ें एसी या कूलर इस तरह से जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे मोबाइल में इन्वॉल्व हैं, घर में लिमिटेड हैं, तो अब ये तो एक हमारी जो सोशल मीडिया को लेके या मीडिया ओरिएंटेड बच्चे हमारे समाज में हैं, वो उनकी अपनी जो सोशल लाइफ वो खत्म हो गई है। और मेरा सुझाव ये है कि हमें आवश्यकता इस बात की है कि सोशल गेट टुगेदरिंग जैसे पुराने टाइम में होती थी, शाम के टाइम में कहीं पार्क में इकट्ठे हो गए, वो सब स्टार्ट करने की जरूरत है। थोड़ा ही समय सही, लेकिन कुछ समय तो आपका एक दूसरे से कन्वर्सेशन होगा। जितने समय एक दूसरे से बात करेंगे, कम से कम उतने समय आपके पास मोबाइल या इस तरह की चीजें नहीं है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।